नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्रीराम श्रीरामचरितमानस पाठर आज अध्याय 173 74 और 175 तम दोहा पाठ करवा। पूर्व अध्याय 172 तम दोहा जाए पाठ कराई राजा प्रताप भानुंकर अष्टम भाग पाठ कराई। आज नवम भाग पाठ करवा राजा प्रताप भानु कथार। तो पूर्व अध्याय कौन पढ़ते कि राजा प्रताप भानु जंगल फेरी फेरी आसला जो कालकत राक्षस नहीं आसला सी पुरोहित वेश धरिकिना ब्राह्मण मान सब निमंत्रण कराई जे भोजन दिया लक्षे ब्राह्मण कुटुंब सहित लक्षे ब्राह्मण को निमंत्रण कराई भोजन दिया भोजन कौन दिया आज आम यही विषय पढ़ा। तो आरंभ करवा श्रीरामचरितमानस बालकांड चौपाही। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाई। तो पुरोहित अर्थात से जो कालकत राक्षस 6 प्रकार रस व्यंजन और भोजन 4 प्रकार भोजन जहाँकि वेद रे वर्णना कराई सब से तैयारी करने लगा। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कई गिन नहीं सकते। तापर सीता माया द्वारा गोटे बड़ रोषेई घर तैयारी कला आउ एते प्रकार व्यंजन सब तैयारी कला जहाँ की गणी भी हो नहीं। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। अनेक प्रकार पशुर मांस सब ताधे पकई थिला जे मान को भ्रष्ट करिवार अछि। ब्राह्मण रागिबे ब्राह्मण रागी अभिशाप देवे यही तार मुहूर्त तार मन रे एया सब थिला। से षडचंत्र करथिला एया कि केमिति भी हो आकु ब्राह्मण अभिशाप देबे आर वंश निपात करिवे। तो सेति से सब कौन करथिला ना पशु मांस आ ब्राह्मण मान मांस तो मिसेकिना से रोषेई करैथिला। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठा। सब ब्राह्मण मान को भोजन पर डाकिले ओ जेमती ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण मान गले आम मैंने आसिले ब्राह्मण मान आसिले जेमती आदर सत्कार सहित पाद धुआ होता है पाद धोईकिना सब आदर सहित आसन दिया होता है सेमित सब राजा कला आदर सहित समान समस्त बसैला। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण उठ उठकर अपने घर जाओ। तापर जे जो समय रे राजा खाइयो को बाढ़ियो को लगिले ब्राह्मण मान को से समय आकाशवाणी गला कि हे ब्राह्मण माने एठू उठ उठिकिना निज घर को जाओ। यह अन्न मत खाओ, इस खाने में बड़ा हानि है। यही अन्न ये जो अन्न बढ़ा होउची अन्न खाओ नहीं। ये अन्न खाइबा द्वारा तमर बहुत क्षति हो। रसोई में ब्राह्मण का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। तापर से आकाशवाणी यह भी कहूँ कि ए रोषेई रे ब्राह्मण मान मांस तैयारी कराई। आकाशवाणी कथा शुणिकिना सब ब्राह्मण मैंने विश्वास कर उठिकिना छिड़ा हो जाते। राजा व्याकुल हो गया परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। राजा इे पूरा व्याकुल हो सारे किंतु तार बुद्धि तो हजि ही जाइए। सी कौन करेंगे हो नहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकले। तापर सी एमती मुख हो जाते जमीक मुहर किसी कथा बाहर ना। ये बोले विप्रस कोपतव नहीं कछु किन्न विचार नहीं कछु किन्न विचार आ जाई निशाचर हो नुप आ मूढ़ सहित परिवार सियावर रामचंद्र की जय जय। 173 तम दोहा। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। तब ब्राह्मण माने किसी विचार न करिकिना से राजा को सांगे सांग अभिशाप दे देले कि तू तो परिवार सहित जाइकिना राक्षस है बोले। अरे नीच क्षत्रिय तूने तो परिवार सहित ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। तब कहते कि हे नीच क्षत्रिय तू परिवार सहित ब्राह्मण डाकिकिना नष्ट करने को बसलु। आमको तो आम ईश्वर बंचई देले आम धर्म को बंचई देले। एबे तू तो परिवार सहित नष्ट हो। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। गोटे वर्ष भीतर तोर नाश हो। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। तो कुल रे तो वंश रे केही भी तते पानी देला वाला रहिबे नहीं। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। तापरे राजा को जो अभिशाप मिलगला राजा अभिशाप शुणिकिना पूरा व्याकुल हो गए। व्याकुल हो सारा
सुंदर आकाशवाणी पुणे और आकाशवाणी हो कौन आकाशवाणी हो सुनंतु। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। हे ब्राह्मण माने तुम विचार करके ना अभिशाप देलो नहीं, राजार एथिरे कौन भी दोष नहीं। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। आकाशवाणी सुनिकिना सब ब्राह्मण माने आश्चर्य पकड़ गले। तापरे राजा सेठू फेरले जोठी रोषेई होतला, से रोषेई घर आसी देखिले। कौन देखुचंती? देखा तो वहां न भोजन था न रोषेइया ब्राह्मण ही था। सेठी नाही रोषेई भोजन सामग्री किछि थिला, नाही से जो रोषेई करथुआ ब्राह्मण मध्य सेठी थिला। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। तापरे से राजा मन रे अत्यंत चिंता प्रकट करकिना सेठू फेरिकी आछि। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तापर से ब्राह्मण सब ब्राह्मण मान को निजर जहाँ जहाँ सब होता जहाँ जहाँ सब वृत्तांत सब शुणेले। ब्राह्मण मान को डरिकिना पूरा भयभीत होते अत्यंत व्याकुल होकिना से भूमि रे पृथ्वी रे पूरा गड़ी पड़े। ये भूपते भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर, जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा हो ही नहीं, विप्र श्राप अति घोर, सियावर रामचंद्र की जय जय। 174 दोहा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। हे राजन, हे राजा, यद्यपि तमर दोष नहीं ता सत्य मध्य जहाँ हबार अछि ताहा ही हब, ताकू केबे हेले केही अन्यथा करि परिबे नहीं। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। ब्राह्मण मान अभिशाप बहुत अत्यंत भयानक होता है। जिते प्रकार तुम टाड़ी चाहिए से जम्मा हेले टलिब नहीं। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर निवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। तब एक कथा कहीकिना ब्राह्मण मैंने सेठू फेरी गले। किंतु नगरवासी को जिते खबर ये समाचार प्रकट है, जो नगरवासी मैंने जानिले ये खबर कथा, तो सेमाने विधाता को दोष देवाक लगिले। नगरवासी मैंने कहीं सेमाने कहते कि हंस बनाऊ बनाऊ विधाता काऊ तैयारी करदेले। कहीं जैसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था सो राक्षस बना दिया। एपरी पुण्यात्मा राजा को देवता हवार दिला किंतु ताकू राक्षस करागला। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। तापर सीता पुरोहित को नेगिना तांको घरे छाड़िकिना से कपटी काल केतु राक्षस से राजा को जाइकिना सबू कथा कहला। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े। तापर से दुष्ट राजा कौन कला ना जति सब शत्रु देश थिले समस्त को से खबर कला कि चलो जीवा से राजा ऊपर चढ़ऊ करिया। तापर से माने समस्ते सजा सजी होइकिना आसिले से राजा ऊपर चढ़ऊ कले और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। तापर से समस्ते आसिकिना बाजा बजेकिना नगर को घेरी गले। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। तापर अनेक दिन धरी अनेक प्रकार युद्ध है। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे तथा राजा भी भाई सहित खेत रहा। प्रताप भानुकर जति सब योद्धा सूरवीर थिले समस्ते युद्ध रे नियत हेले और राजा निजे मध्य निज भाई सहित मृत्युवरण कला। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। तापरे सत्यकेतु कूल रे वंश रे केही भी रहले। सत्यकेतु किए प्रताप भानु पिता कथा कह कूल रे ता वंश रे केही भी रहिले नहीं। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता है? कहीं ना एक कथा ब्राह्मण मैंने अभिशाप देते जे तो कूल रे केही भी रहिबेनि बोले। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले दिए। तापर शत्रु को जीतिकी सब राजा माने निज निजर नगर बसैकिना पुणी तापर सेठू फेरी गले। ये भरद्वाज सुनु जाहि जब हो ही विधाता बाम, हो ही विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल समदाम, सियावर रामचंद्र की जय। 175 दोहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी हो जाता है। याज्ञवल्क्य कहते भरद्वाज मुनि को कि हे मुनि सुनो, जेतेबेले विधाता बा भगवान
आम प्रति मुह मोड़ी देई थांती कि जहा प्रति भी मुह मोड़ी देई थांती ताकू गोटे धूली कणाटे मध्य ता मुंडे रे सुमरी पर्वत समान भारी लगी थाए। पिता जम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने की खाने वाली हो जाती है। निज पिता को से जम समान अर्थात काल स्वरूप देखी थाए। वो रस्सी को देखिला मात्रे से साप स्वरूप भावु थाए। तो आज विषय ये रखुची विषय वस्तु रे जानिले आज विषय जानले जे राजा प्रताप भानुकर नवम भाग कथा। एथरे राजा प्रताप भानु को ब्राह्मण को अभिशाप मिली। ब्राह्मण को अभिशाप पाइला परे सी जो ताको कहले राक्षस हो बोली तो सी राक्षस होउची। तो को राक्षस होउची से कथा हमें आसंता अध्याय पढ़िबा। तो आज विषय डी रहला राजा प्रताप भानुकर नवम भाग आज सरला। तो आसंता अध्याय कौन पढ़िबा आसंता अध्याय देखिबा। आज पई एठी रखुची। रहली जय जगन्नाथ जय श्री राम। प्रताप भानु विषय वस्तु किपर लगिला आपण माने कमेंट रे निश्चय जणाइबे।